ये जर्नी होगी ऑलमोस्ट 32 घंटे की। एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। चल इधर है। हाँ भैया अपनी तक सॉल्व होता है और सॉल्व हो भी पाता है या नहीं। अदरवाइज़ फिर मेरे पास जो सेकेंडरी फ़ोन है उससे मुझे ब्लॉग शूट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग तो बनाना ही है भाई। सुबह शाम के 7 बज चुके हैं। 15 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 15 मिनट हम लेट आए हैं। और दिखा मैं अभी कुछ पाऊँगा भी नहीं नाइट के वक्त, सिर्फ जो अगर कोई ट्रेन के साथ स्किप या क्रॉसिंग हुआ। कृपया ध्यान दें। 1-9-2-2-3 अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस वाया फरीदकोट, जालंधर सिटी, पठानकोट, कठुआ, हीरानगर, घाघवाल, सांबा, विजयपुर जम्मू प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भटिंडा जंक्शन और आपका स्वागत है इस जर्नी के पार्ट 2 में। पहले पार्ट में आपने देखा अहमदाबाद से लेके बीकानेर लालगढ़ तक की जर्नी। यहाँ से आप देखेंगे जम्मू तवी तक की जर्नी। तो हमारा जो भटिंडा पहुँचने का सही वक्त था वो था सुबह 7:30 पर। एंड गेस व्हाट, हम लोग भटिंडा कितने बजे पहुँचे? हम पहुँचे हैं सुबह 6:30, यानी 1 घंटा पहले। सो अभी जर्नी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। टाइम बहुत जल्दी हम पहुँच चुके हैं। भटिंडा जंक्शन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है BTI और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1884 में। और भटिंडा को जाना जाता है एज अ सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक हम अहमदाबाद से 1055 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। और नाश्ते के ऑप्शन की बात करूँ तो सुबह सुबह आपको भटिंडा पर छोले कुलचे देखने को मिल जाएंगे और समोसे कचौरी जैसे भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है अगर आप नाश्ता सुबह करना चाहे तो। थोड़ा सूदनिंग सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि राजस्थान में जब हम थे तब लग रहा था सच में कि गर्मी ज़्यादा है। लेकिन भटिंडा आते आते पंजाब में हम एंटर कर चुके हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, थोड़ी सी ठंड का भी एहसास हो रहा है। सो चलिए देखते हैं आगे फिर कैसा सफ़र रहता है, क्योंकि 1 घंटा पहले हम पहुंच चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि ट्रेन हमारी कितने टाइम पे चलती है और कौन से स्टेशन जो है वो अब आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस जर्नी में मज़ा आ रहा होगा। मेरी हालत देख के आप समझ सकते हैं कि मैं जैसे ही भटिंडा पहुँचे तुरंत वीडियो शूट करने निकल गया, क्योंकि मैं सो रहा था। और सच में भाई ये जर्नी बहुत ही अलग है, बहुत ही नई है मेरे लिए। हाँ जी, तो मुँह हाथ धो के मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ और अभी चल रही है सुबह की चाय। भाई कुछ भी बोलो, भटिंडा पे चाय बढ़िया मिली है। और अभी भी आधा घंटा बाकी है हमारा डिपार्चर में। सुबह सुबह का वक्त, रेलवे स्टेशन, बाजू में खड़ी ट्रेन और हाथ में चाय। दिस इज़ अ ड्रीम लाइफ फॉर एनी रेल फैन लिटरली। सुबह के वक्त जो रेलवे स्टेशन पर जो माहौल होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। कोविड के वक्त जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं लग रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। चलिए चाय ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर डिपार्चर पर आपसे मिलते हैं, क्योंकि अभी भी आधा घंटा इसी स्टेशन पर रुकना है। 1 घंटा पहले मेरे लाइफ में पहली बार किसी ट्रेन में 1 घंटा पहले किसी रेलवे स्टेशन पहुंचा हूं मैं। चलिए जी, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जैसा रुकने के बाद अब हम भटिंडा जंक्शन से चलने को तैयार हैं। अब यहाँ से इस ट्रेन के जम्मू तक काफ़ी सारे हॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, तो सारे हॉल्ट्स तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं वो बताने की ज़रूर से कोशिश करूँगा।
अब आप इंजॉय कीजिए भटिंडा से हमारा डिपार्चर। खूबसूरत सा कर्व आने वाला है, तो चंगा जी, तो पहुंच चुके हैं हम फरीदकोट, स्टेशन कोड FDK। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवे के फ़िरोज़पुर डिवीज़न के द्वारा। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं तो इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन सैंक्शन हुआ था वो हुआ था सितंबर 2018 में, और मार्च 2022 तक इसे इलेक्ट्रीफाइड हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक ये स्टेशन नॉन इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन ही है। और आप स्टेशन देखिए, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा यहाँ पर। और फरीदकोट को ये नाम जो मिला था वो मिला था एक मुस्लिम पोएट बाबा फरीद से। और यहाँ पर जो किला मुबारक है वो काफ़ी फेमस है, अगर आप देखना चाहें तो, अगर आप फरीदकोट आ रहे हैं तो। बाकी पंजाब में रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेड़ झाड़ जो है वो होते हैं उन रेलवे स्टेशंस पे, और बिल्कुल चंगा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को इस ट्रेन जर्नी में भी मज़ा आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक्स और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की ट्रेन जर्नीस आपके लिए लेकर आने का। ये रूट मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है आज तक। ऑलराइट, तो 1142 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं फ़िरोज़पुर कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन, यानी फ़िरोज़पुर कैंट, जिसका स्टेशन कोड है FZR। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1905 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन राउट होती है, लुधियाना फाजिल्का, दूसरी जो है दिल्ली फ़िरोज़पुर, और एक जालंधर फ़िरोज़पुर। तो इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर आपको कई सारे ब्यूटीफुल गुरुद्वारा और टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से फ़िरोज़पुर काफ़ी फेमस भी है। और अगर बात करूँ टाइमिंग की, तो हमारा यहाँ पर पहुँचने का जो वक्त था, ऑफिशियल टाइम था, वो सुबह के 9:40 का था। और हम 10 मिनट बिफोर 9:30 पे ही पहुँच चुके। और यहाँ पर इस ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है, तो 25 मिनट वो गिन लीजिए, 10 मिनट अर्ली जो हम आए वो गिन लीजिए, यानी 35 मिनट ये ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। भाई साहब, ये ट्रेन ने तो
अर्ली पहुंचने के मामले में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी तक मैंने जितनी भी ट्रेन जर्नीज़ की है, चाहे वो राजधानी क्यों ना हो, इतना अर्ली और इतना टाइम गैप के साथ तो कोई भी ट्रेन नहीं पहुंची है भाई साहब। सच में ये ट्रेन बहुत ही परफेक्ट टाइम पे चल रही है। और मैंने 3-4 दिन पहले की भी जो टाइमिंग्स देखी है वो टाइम टू टाइम ही हर रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। और इवन दो जो डेस्टिनेशन है जम्मू, वो भी टाइम टू टाइम पहुंच रही है। सो होप हमारी ट्रेन भी जम्मू भी बहुत ही सही और जल्दी पहुंचा दे, क्योंकि वहाँ से तुरंत ही मुझे दूसरी ट्रेन भी बोर्ड करनी है। तो चलिए अब यहाँ पे 35 मिनट का हॉल्ट है। देखते हैं कुछ पीने के लिए पानी वानी ले लेते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं और फिर आपसे डिपार्चर के वक्त मिलते हैं। और ये लुधियाना के लोकोमोटिव के साथ कोई तो ट्रेन यहाँ पे पहुँच रही है। और के ये पैसेंजर ट्रेन है फिरोजपुर शासन, आई गेस मैं सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो SASN लिखा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन है पूरी। किसी भी चीज़ को अगर आप किसी जंक्शन से लेते ना तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपको बिल्कुल MRP पे मिलती है। देखिए पानी की बोतल रेल नीर की 15 रुपये की मिलती है 1 लीटर की, यहाँ पर 15 रुपये की मिली। और साथ में ये बीकानों का आलू भुजिया मैंने लिया, वो भी 20 रुपीज़ का है। अगर यही चीज़ मैं किसी और रूरल रेलवे स्टेशन से लूँ तो ये पानी की बोतल मेरे को पहले बात तो रेल नीर नहीं मिलेगी, कोई और मिलेगी, और वो 20 रुपये की मिलेगी। और भुजिया में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ये लोग प्राइस में कर ही देते हैं। तो हो सके तो किसी जंक्शन यानी सही तरीके से कोई बड़े रेलवे स्टेशन से ही कुछ भी परचेज़ करें, ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। बस तो यही ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इस तरीके से कोई भी पानी ले लीजिए। अदरवाइज़ रेल नीर की बोतल ही देखिए, क्योंकि वो सर्टिफाइड वाटर होता है बाय इंडियन रेलवेज़। और उसकी जो कॉस्ट है वो पूरे कहीं पे भी किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाए 15 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं देना है फॉर 1 लीटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया था कि हमारा फिरोजपुर कैंट में लोको रिवर्सल होता था, अभी तक होता है, मतलब अभी तक हम इस सामने वाले डायरेक्शन में चल रहे थे, अब हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। तो लोको जो है वो रिवर्स हो चुका है। हम आए थे तब ऐसे आए थे, अब ऐसे जा रहे हैं। और अपने ऑफिशियल टाइम से 3 मिनट लेट फिरोजपुर कैंट से हम निकल रहे हैं। लोको सक्सेसफुली रिवर्स हो चुका है। जिस डायरेक्शन में हम आए थे उसी डायरेक्शन में हम दोबारा बढ़ रहे हैं। देखिए, तो जब हम आए थे तब इस वाली लाइन से आए थे, और अभी यानी बठिंडा की ओर से इस वाली लाइन से आए थे, और अब हम जालंधर वाली लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमारी ट्रेन यहाँ से ऐसे गई इस तरफ रेलवे स्टेशन तक, लोको डिटैच हुआ, आगे लोकोमोटिव भी चेंज हो चुका है। अभी हम EMD लोकोमोटिव यानी डीजल लोकोमोटिव बट EMD लोकोमोटिव के साथ चल रहे हैं। डुअल जो एल्को लोकोमोटिव थे वो निकाल लिए गए। तो अभी ऐसे इस लाइन से आए थे, ऐसे गए, लोको डिटैच हुआ, अब इस तरफ बढ़ रहे हैं। EMD का एक्सेलरेशन और धुआं आप देख सकते हैं। आ गए EMD लोकोमोटिव। मेरे ख्याल से WDP 4D ही होगा, पर लेट्स से अगर किसी स्टेशन पे आपको मैं बता पाया तो। और क्या खूबसूरत कर्व ले रही है हमारी ट्रेन। हो सकता है कुछ वक्त के बाद डीजल लोकोमोटिव इस रूट पर ना देखने को मिले, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस रूट पर काफ़ी सही तरीके से चल रहा है अभी फ़िलहाल में। तो व्यू देखिए आप, पंजाब के खेत खलियान
और बीच से निकलती ट्रेन। तो ये रेलवे स्टेशन है पांजिया। आपने कई सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन देखे होंगे। ये भी एक इंडियन रेलवेज का ही पार्ट है, आप स्टेशन देख सकते हैं। ट्रैक से सटा हुआ प्लेटफॉर्म। पांजिया। और आई गेस वहाँ पर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था। सिंगल लाइन डबल लाइन का इशू नहीं है, आगे पीछे, यानी मैंने पीछे जब देखा तो मुझे पता चला कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से ट्रैक चेंज किया गया है। लेट्स सी अब होता क्या है आगे। धीरे धीरे हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है और आगे हम बढ़ेंगे कपूरथला की तरफ। जी हाँ, ट्रैक पे कुछ मेंटेनेंस चल रहा था, इस वजह से पहले हमें दूसरे ट्रैक पे ले जाया गया था और अभी वापस से हम मेन लाइन पर मूव कर रहे हैं। तो भाई साहब, कपूरथला पहुंचने से पहले हमारी ट्रेन रुकी थी कपूरथला कोच रेलवे कोच फैक्ट्री RCF। जी हाँ, यहाँ पे कई सारे जो कोचेज़ होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और लेटेस्ट और जाने माने कोचेज़ की बात करूँ तो तेजस के जो मॉडर्न कोचेज़ है वो यहाँ बने हैं। हमसफ़र एक्सप्रेस के जो 3rd AC के कोचेज़ बनते हैं वो यहाँ बनते हैं। डबल डेकर जो भी कोचेज़ बनते हैं वो यहाँ बनते हैं। तो सच में काफ़ी बड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री है ये कपूरथला का। यहाँ पर हमारी ट्रेन 2 मिनट रुकी एंड देन वी गेट डिपार्चर सिग्नल। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री RCF हॉल्ट। यहाँ पर काफ़ी सारे कोचेज़ जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फॉर ऑल ट्रेन्स। जो मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमसफ़र और तेजस के लिए बनाते हैं, बाकी जो रेगुलर ट्रेन्स के लिए भी बनते हैं। स्लीपर के हो गए, 3rd AC के हो गए, 2nd AC के हो गए, सारे कोचेज़। लेकिन जाने माने जो प्रीमियम ट्रेन्स में यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताया। पूरा उनका ही कॉरिडोर है। 3rd AC इकोनॉमी भी, हाँ जी, 3rd AC इकोनॉमी में कोचेज़ जो है वो यहाँ बनाए गए हैं। जो रिसेंट टाइम में इंडियन रेलवेज़ ने इंट्रोड्यूस किया है और मेरा प्लान भी है उन कोचेज़ में ट्रैवल करके आपको एक जर्नी दिखाने का। तो लेट्स सी, देखते हैं 3rd AC इकोनॉमी कोचेज़ में कब ट्रैवल हो पाता है और कब मैं आपके लिए ब्लॉग ला पाता हूँ। लेकिन अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग साइट तो देख ली 3rd AC की, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कपूरथला पहुँचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा 32nd यानी 32वां हॉल्ट कपूरथला, स्टेशन कोड KXH। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है। और कपूरथला जाना चाहता है गेहूँ, कपास और चीनी के प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही साथ सभी तरीके के राइस के लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर या आप कह लीजिए सेलर भी कंसिडर किया जाता है। यहाँ हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और कपूरथला का कोच फैक्ट्री, जो रेलवे कोच फैक्ट्री है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, रेलवे स्टेशन देखिए आप, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, लेकिन ट्रेन हॉल्ट लेते हुए चल रही है, इसलिए मैं भी आपको बताया जा रहा हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ब्लॉग में मज़ा आ रहा हो तो। काफ़ी पैसेंजर्स ने यहाँ से डिबोर्ड किया है
और ऑन बोर्ड इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो यानी अब धीरे धीरे ट्रेन खाली होती जा रही है। और कपूरथला से अब जालंधर सिटी तक या जालंधर जंक्शन में कहूँ, कोई भी हमारा हॉल्ट नहीं है। हमारी डायरेक्ट बिना रुके अब सीधा जालंधर पहुँचने वाली है। बैठा खाता था देर हुआ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਓ ਲੋਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘੱਟ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ और बारिश बह के हेलो जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जालंधर सिटी जंक्शन, स्टेशन कोड JUC। और अगर बात करें स्टेशन की, तो जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो अटारी के लिए गई है। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1864 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन ईयर 1997। और जालंधर सिटी आके खड़ी है ये ट्रेन, जो कि है अमृतसर न्यू दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली जाने के बाद बन जाती है ताज एक्सप्रेस। तो यहाँ से पहले जाएगी नई दिल्ली एज अ शान पंजाब, और वहाँ से एज अ ताज एक्सप्रेस जाएगी वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी झांसी। बात करूँ जालंधर की, तो ये शहर अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स बनते हैं वो एशियन गेम्स, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उन सब सारी गेम्स के अंदर इन इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है जालंधर। हमारा यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है जस्ट बिकॉज बड़ा जंक्शन है। और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो 15 मिनट लेट हम पहुँचे हैं। और शान पंजाब भी अपने टाइम से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जालंधर से निकल चुकी है। तो भाई साहब, अप और डाउन दोनों ट्रेन आमने सामने। ये खड़ी है 19223 और ये है 19224 जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही मैंने इस ट्रेन को ट्रैक भी किया था। लेकिन जब हम जालंधर पहुँचे तो दोनों ट्रेन का अनाउंसमेंट एक साथ ही हो रहा था। ये रही अपनी ट्रेन अभी भी खड़ी हुई है, और ये जम्मू से चल के अभी अहमदाबाद जाएगी और पहुँच चुकी है जालंधर सिटी जंक्शन। तो आमने सामने दोनों अप एंड डाउन ट्रेन आ चुकी है। सो फाइनली 10 मिनट रुकने के बाद अब हम निकल रहे हैं जालंधर सिटी जंक्शन से। और ये खड़ी अपनी जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस, जिसे अभी तक डिपार्चर सिग्नल नहीं मिला है। पाजी मुझे ना, जब से मैं पंजाब में एंटर हुआ हूँ तब से सिर्फ एपी ढिल्लों के गाने हैं मेरे काने में बज रहे हैं। फील ही बिल्कुल अलग है भाई पंजाब की। और एपी ढिल्लों से आप मेरे को बताइए कमेंट में आपको कौन सा गाना याद आता है। 2 गाने बहुत ज़्यादा फेमस है। और हाँ, जालंधर जो है वो एक इलेक्ट्रीफाइड जंक्शन है। जैसे मैंने बताया 1997 में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था।
तो दोस्तों अभी जस्ट हमने क्रॉस किया है पठानकोट कैंट और अभी हम बढ़ रहे हैं पठानकोट जंक्शन की तरफ। ऑलराइट, तो अभी हम पहुंच चुके हैं इस रूट के बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन जो कि है पठानकोट जंक्शन। स्टेशन कोड PTK और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1884 में। और जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कांगड़ा वैली के लिए एक लाइन गई हुई है और बाकी जो लाइन जिस लाइन से हम लोग आए जम्मू की तरफ जाने वाली लाइन और दूसरी बठिंडा की साइड से जो हम आए हैं वो। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवे के जो डिवीज़न है वो है फिरोज़पुर डिवीज़न। यहाँ पर हमारा 1 घंटे का हॉल्ट है। हमारा पहुँचने का जो टाइम था वो था दोपहर के 3 बजे के और अभी आप देख सकते हैं 36 मिनट लेट हम लोग पहुँचे। तो 3 बजे पहुँच कर ये ट्रेन यहाँ से 4 बजे निकलने वाली थी और 1 घंटे का मेन रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से हमारा लोको रिवर्सल होगा। अभी हम जैसे इस डायरेक्शन में आए अब वापस से उसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं क्योंकि इस ट्रेन का 2 बार लोको रिवर्सल होता है। एक जो आपने देखा फिरोज़पुर में और दूसरा जो होगा वो यहाँ पे पठानकोट में होगा। तो 1 घंटे का हॉल्ट है। लेट्स सी 1 घंटा रुकती है या नहीं, या फिर अगले आधे घंटे के अंदर जैसे ही 4 बजते हम लोगों को डिपार्चर मिल जाता है। और खाने पीने के लिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल में कोई ऐसा स्टॉल नहीं है बहुत बड़ा। नॉर्मल जो पैकेट फूड है वो आपको मिल रहे हैं। तो खाने के लिए ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जो पैक फूड होता है वही। और इस स्टेशन पर सिर्फ एक ही पेंट्री है जिस वजह से आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है पठानकोट रेलवे स्टेशन पे। खाने के लिए बिल्कुल लगी हुई है भीड़ क्योंकि पूरी ट्रेन के पैसेंजर्स यहाँ से खाना लेना चाह रहे हैं। देख सकते हैं आप 2 बारी है यहाँ पर, दोनों पर फुल भीड़ है। तो भाई साहब मैंने खाने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पीने के लिए अमूल कूल ज़रूर लिया है। 25 रुपये की बॉटल MRP पे ही मिली, अच्छी बात है क्योंकि लिक्विड पे जितना ज़्यादा रहो अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। और अभी फिर इससे मेरा काम बन जाएगा। तो वैसे तो मैंने जैसे बता दिया यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमी हुई है, तो खाने पीने के लिए थोड़ा सोच समझ के निकलिएगा। बाकी ट्रेन में तो पेंट्री कार है भी नहीं। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हमारा लोको रिवर्स होना है। तो ये हमारा लोकोमोटिव है जो कि आगे से जो कि अब पीछा हो गया है, निकाल दिया गया है और वापस उल्टी डायरेक्शन में लगाने के लिए और लगने के लिए जा रहा है क्योंकि ये जब तक अटैच नहीं होगा हमारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये पहले अटैच होगा ट्रेन के साथ और फिर ट्रेन विल बी रेडी फॉर डिपार्चर। पठानकोट की बात करें तो ये अपने मिलिट्री स्टेशन मेमन कैंट के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन है। तो पठानकोट को सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के लिए जाना जाता है और इसी वजह से जब हम आ रहे थे तो कई सारे जो मिलिट्री कोचेज़ थे वो जो ट्रेन में लगते हैं वो सारे कोचेज़ आपको देखने को मिले थे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक सेंटर है, मिलिट्री सेंटर, जिसका नाम जैसे मैंने बताया मेमन कैंट है। ऑलराइट, तो दोस्तों 4 बजे का डिपार्चर वक्त था और अभी बज रहे हैं 4:02। बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग निकल चुके हैं पठानकोट से। मुझे लगा कि थोड़ा लेट निकालेंगे यहाँ से, लेकिन सिर्फ 2 मिनट ही डिले हुआ, जितना तक बाकी चलता है। तो होपफुली यहाँ से हमारी ट्रेन ऑन टाइम हो जाएगी, जो कि आधे घंटा लेट चल रही थी। चलिए आप अब इंजॉय कीजिए पठानकोट से डिपार्चर। तो जिस डायरेक्शन में हम आए थे अब उसी डायरेक्शन में रिटर्न जा रहे हैं कि लाइन आगे जाके चेंज होगी हमारी।
पठानकोट पंजाब से बाय बाय कहते हुए अब हम बढ़ेंगे जम्मू की तरफ। तो दोस्तों जो हम आए थे वो ये वाली जो लाइन है इससे जैसे सामने से आए थे और अब हम लोग सीधे की ओर बढ़ रहे हैं, जम्मू की ओर बढ़ रहे हैं। ये वाली लाइन जो है यहाँ से हम जालंधर से होकर आए थे, तो इसी वजह से लोको जो है वो रिवर्सल किया जाता है हमारी ट्रेन का। तो वो लाइन को छोड़ते हुए अभी हम जम्मू की तरफ जाने वाली लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारी 25 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी हो चुकी है अहमदाबाद से, और अब आगे और 2.5 घंटे जैसी ट्रेन जर्नी बाकी है। अभी यहाँ से भी कुछ जो छोटे छोटे हॉल्ट्स है वो मैं स्किप करते हुए जो मेन हॉल्ट्स है उन्हें कवर करूँगा और सीधा फिर हम पहुँचेंगे जम्मू। हालत आप चेहरे की देख सकते हो क्या हो रखी है गर्मी की वजह से, सब थोड़ा सा हेडेक होना शुरू हो गया भाई। जल्दी से जम्मू पहुँचे अब हम। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कठुआ स्टेशन कोड KTHU और यहाँ से शुरू होता है जम्मू एंड कश्मीर, और इसी वजह से हमारे प्रीपेड सिम कार्ड्स में नेटवर्क भी जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड चलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अहमदाबाद से अभी तक हमने 1400 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है, और बात करूँ कठुआ की तो यहाँ पर 74 ट्रेन जो है वो हॉल्ट लेती है, और पहले इसे जाना जाता था एज अ कठाई, लेकिन वक्त बीतता गया और लोगों ने इसे कठुआ बुलाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है।
एक्सकलेरेशन आप देख सकते हैं। वेब 7 ने क्या बढ़िया एक्सकलेरेशन दिया है आउटर क्रॉस करते ही। और सामने खड़ी है दिल्ली सराय रोहिला जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस। इसमें हाइब्रिड LHB कोचेस लगते हैं। इसका बेस होता है ICF कोचेस और ऊपर होते हैं LHB कोचेस। पूरी ट्रेन ही आई गेस हाइब्रिड कोचेस से बनी हुई है। फाइनली गाइस, फाइनली 1474 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और टोटल हमने अगर कंसिडर करूँ ना तो 32 आवर्स की जर्नी की है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है J80 और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1975। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इस व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप इस चैनल पर कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स देखना चाहेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको मेरी ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स और एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए जस्ट बिकॉज जम्मू तवी से बहुत जल्द ही मुझे वापस से एक और ट्रेन पकड़नी है, तो इसी वजह से मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज करके बिल्कुल रेडी ही था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। सो बहुत जल्द मैं मिलता हूँ आपको एक और ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एंड सेइंग गुड बाय फ्रॉम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। टाटा।